कैसा सलूक था आप लोगों का हाला के साथ? खास तौर पर शाहजहां भाभी का नाम लिया था हमने। तुम कौन होते हैं उसको यहाँ से निकालने वाले? ये लड़का समीन तो क्या उसकी परछाई के काबिल भी नहीं। आप प्लीज इसको कहीं अभी निकले यहाँ से। नहीं, ये हाला ने किया है। इसने फंसवाया है समीन को खुर्रम के साथ ताकि खुर्रम का आना जाना लगा रहे इस घर में। मैं नहीं लाई थी उसे अपने पीछे लगाकर ताईजान। मैं ये बात नहीं मानूंगी। हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो बाप का हाथ। बहुत पुकारती थी ना, देख लो फाइनली आ गया है तुम्हारा बाप तुम्हें लेने। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हाला कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी से इस नहूसत के दायरे को हटा दिया है। ये जा रही है हमजा, ये जा रही है। ये मेरे बेटे के लिए यही रह गई थी क्या? हमजा, अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना मुझे ये मंजर अपनी आंखों से देखना है। इस एक पल के लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया। हाला कहीं नहीं जाएगी अम्मी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? ये जाएगी, ये जाएगी हमजा। मैंने आज मर जाने या मार देने की कसम खा ली है हमजा। ये जाएगी, इसको निकालो यहाँ से। शाहजहां, ये जाएगी। चलो अपने कमरे में, चलो चलो, मैं कह रहा हूं। अब हम यहां नहीं रुकेंगे हाला, चलो। हाला मेरे बच्चे, चलो। कॉल कार्ड थी मेरी। चलो इधर, इधर चलो, मैं कह रहा हूं बैठो इधर। बहुत सोच के मैंने तुम्हारा नाम रखा था हमजा, यानी शेर, लेकिन मैं भूल गई कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत का मकाम है, बेटे ने बाप से जीन्स में बेगैरती ले ली है। बदतमीजी मत करो, बकवास कर रही हो, छोड़ो उसे। क्या कहूँ, क्या कहूँ? ये कैसे रह सकता है उसके साथ एक छत के नीचे? अम्मी। क्या अम्मी? बोलो क्या अम्मी? अपने हाथ पर बैठी हुई मक्खी बर्दाश्त न करने वाला मत। आंखों देखी मक्खी निगलने की तैयारी कर रहा है। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया बाद में कहेगी, पहल तो आपने कर दिया ना। रोकता रह गया हूं मैं, आपको रोकता रह गया हूं। बेइज्जत करके रख दिया आपने, तमाशा लगा दिया मेरी इज्जत का। आपको एहसास है कितनी तकलीफ पहुंचाई है आपने मुझे? बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम जाओ, तुम जाओ। हाँ हाँ, जाओ 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 हमजा, तुम जाओ, जाके रहो उस बेशरम के साथ। मुझे क्यों चुप करा रहे हो? मेरा ख्याल था जब रईस अहमद को पता चल जाएगा घर में जलजला आ जाएगा, घर की बुनियादें हिल जाएंगी, ईंट से ईंट बजा देगा रईस अहमद। पागल नहीं है रईस अहमद, ईंट से ईंट बजा देगा रईस अहमद। इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर
आसानी से तबाह नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे नहीं हो सकता। बहुत बहुत मोहब्बत है मुझे इस घर से। ये नहीं हो सकता कि मैं इसे इस तरह से बर्बाद कर दूं। कुछ नहीं करेंगे आप? अब और कितना शर्मिंदा करोगी? हो गई मुझसे गलती हाला, लेकिन तुम्हें तो गलती करने की जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो हाला, मुझे माफ कर दो। चलो मेरे बच्चे, चलो। पहले मैं इस धचके से तो बाहर निकल आऊं कि हाला जैसी बुद्धू लड़की ये सब कुछ कर सकती है। मैं तो हमेशा समीन पे इस तरह का शक व शुबा करता रहा। हाला इस तरह का चांद चढ़ाएगी कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। मेरा खून खौल रहा है। तो किस बात का इंतजार है? जाके कहे ना अपने बेटे से कि फारिग करे उसे। बेटे से तो बाद में बात करूंगा, पहले जरा भाई से बात कर लूं। कौन से भाई? हाला का बाप। क्या मतलब? हाला को पाला पोसा, अपने लाइक फाइक बेटे की बीवी बना दिया, और आज वो यहां आकर अपना हक जताने लगा है। इस घर पर मेरे बेटे के सामने अपनी बेटियों को खड़ा करना चाह रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखो, मुझे ये चाहिए कि मैं इस घर को किसी न किसी तरह से अपने नाम करवा लूं, या फिर हमजा के नाम। ये घर हमारी मिल्कियत हो जाए, उसके बाद तुमने जो यानी आपके लालच की वजह से हाला आप भी मेरे सर पे मुसल्लत रहेगी? नहीं नहीं रईस अहमद, ये नहीं होगा। नहीं, अब आप कहे हमजा को कि हाला को छोड़ दे। वो अरे छोड़ देगा, कह दूंगा। तलाक दे उसे। तलाक भी दे देगा। आप मेरे साथ गेम खेल रहे हैं? गेम तो खेल रहा हूं शाहजहां, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। इस बार बाहर के खिलाड़ी से। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है दाढ़ को दर्ज और दर्ज को दर बनते देर नहीं लगती। तुमने हाला को निकालना है, निकाल देना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कि मुझे पता है मैंने क्या करना है और कब करना है। डैड, ये सब क्या है जो भी हाला ने कहा है? गलती, बल्कि गलतियां। गलती? यू मीन मिस्टेक? लेकिन किसकी? मरियम, चलो यहां से। अब हम यहां नहीं रुकेंगे। और हाला? उसने तो तुम्हारे सामने ही इनकार कर दिया था ना। वो हमारे साथ नहीं चलना चाहती मरियम। तो आप उसे छोड़ के चले जाएंगे जैसे उसे पहले छोड़ के गए थे? मैं अक्सर सोचती थी कि एक इंसान के बारे में दो मुख्तलिफ राय कैसे हो सकती हैं, लेकिन इधर आके ना मुझे ये बात समझ में आ गई है आपको देख के। डैड, तुम क्या कहना चाहती हो? डैड, हमारे लिए आप वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हाला से पूछा जाए तो कैसे कर सकते हैं आप उसके साथ ऐसा? हम वहाँ पे आपके साथ लाइफ की सारी लग्जरीज एंजॉय करते रहे
और यहाँ पे हाला, आपने मेरे मूसा और अब्राहम के बीच में तो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो फिर हाला के साथ ऐसा क्यों? वो भी बेटी है ना आपकी। आप जाएं, जाके पूछें अपने भाई से कि उसके साथ होता क्या आ रहा है इस घर में। आ गया हूं मैं। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? मरियम तुम जाओ यहां से। डैड मैं मरियम जाओ। नहीं डैड, जो होना था हो गया। अकेले रहना आ गया है, मुझे नहीं जरूरत आपकी अब। मेरे साथ जो कुछ बुरा होना था हो चुका है। शफक की खाला का बेटा है खुद। हाला बता रही थी कि उसे रात को घर से निकाला गया था। तो पूछना था ना, क्यों निकाला था? आपसे पूछ रहा हूं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कटहरे में खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम कर सकते हो। कर सकता हूं। हालांकि शिकायतें सुनी आपने, वो यहां मुफ्त में नहीं रह रही थी भाईजान, जरूरत से ज्यादा खर्चा भेजता रहता था। जरूरत से ज्यादा हसासियत का शिकार है तुम्हारी बेटी, और उस पर अम्मा के लाड प्यार ने तो उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया। अम्मा कानों की कच्ची, जो कुछ आके उसने कहा उन्होंने यकीन कर लिया और सबकी शामत आ गई। बस। किससे शादी करवा रहे थे आप? किससे मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? हमजा से शादी करवाई है, अपने बेटे से। और मेरा बेटा काबिल है, जबकि माफ करना तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मेरे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है ना। इस किरदार की लड़की मेरे घर में तो नहीं रह सकती कम से कम। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? तो ये बात तो मैं हमजा से करूंगा। और एक बात सुन ले, अगर उन दोनों के लिए इस घर में जगह नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलेंगे वो दोनों। ठीक, कर लो बात, जाओ कर लो, कोशिश करके देख लो। खड़ा हूं मैं यहीं, जाओ। मैंने ना कभी तुम्हें अपनी देवरानी नहीं समझा सोफिया, पर पता नहीं क्यों तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन समझा। मैं कहती तो रही तुम्हें कि तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, मगर तुम इतने साल का साथ था हमारा, एक बार तो सोचती। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो ना, इधर देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, समीन के लिए। वो चली जाएगी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए, रईस ने कहा है।
ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी दादी का इंतकाल हुआ है, मगर बंदा एक बार रिप्लाई तो कर सकता है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम कल कॉलेज आ रही हो? 3 दिन से नहीं देखा यार। रूबी आई। फिर क्या सोचा है? किस बारे में? आला के बारे में। मतलब मतलब ये कि उसे रखना है या छोड़ना है। छोड़ कैसे सकता हूं मैं? अब भी भारत, अच्छा फैसला है तुम्हारा। बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद ही संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठे प्लीज रईस भाई प्लीज। कब लेके जा रहे हो अपने दामाद को और अपनी बेटी को अपने साथ? वो हमजा ने तो बात करने का मौका ही नहीं दिया। दोबारा ट्राई करके देख लो। मानेगा नहीं, मेरा बेटा बहुत गैरतमंद है। रईस भाई देखें, मैं मानता हूं हालात से गलती हो गई। गलती हुई है ना, तो गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। भाईजान फिर भी आप जरा बात करके तो देखें प्लीज। किस तरह से बात करके देखो? किससे बात करके देखो और क्यों? रात इतनी हकारत से तुमने मुझसे कहा कि आप बीच में मत आए, तो मैं हट गया। मैं माजरत खा हूं, वाकई आपसे माफी चाहता हूं। वो मौके की गर्मा गर्मी में ना जाने, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। देखो नफीस, ये कोई मामूली बात नहीं है। बाप बनकर नहीं, कुछ देर मर्द बनकर सोचो। वो लड़का हाला के पीछे घर तक आ गया है यार। कोई शौहर इस तरह की बात बर्दाश्त कर सकता है? और मैं अगर बात करूं भी तो क्या फायदा? इस तरह की बातों में तो कत्ल हो जाएगा। मेरी किसी ने नहीं सुननी। क्यों? आपकी कोई कैसे नहीं सुन सकता? आप तो घर की सरबराह है। प्लीज रईस भाई मेरी खातिर जरा बात करके तो देखें। पता नहीं यार, गैरत का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा अपनी माँ का बहुत फर्मा बरदार है। जो वो कहेगी वो वही करे। माँ का फर्मा बरदार है तो क्या बाप का नहीं? आप जरा हुक्म देकर तो देखें। नफीस, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। अम्मी, अम्मी वो समीन। हाँ समीन, शफक और हाला
सिर्फ समीन। खुरम, तुमने शफक के साथ अच्छा नहीं किया और खास तौर पे तुमने हाला के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने हाला से माफी मांग ली है। क्या उससे माफी मिल गई तुम्हें? उसने तुम्हें माफ कर दिया? इंतकाम पसंद लोगों पर एहसान नहीं किया जाता। जो तुमने बोया है ना, वो तुम जरूर काटोगे। बहुत पछताओगे खुरम, तुम बहुत पछताओगे। मैं आप तो ऐसी बातें मत करें। आप तो मेरे दिल के हाल से अच्छी तरह वाकिफ है ना। मम्मी, आपको तो मेरा अच्छी तरह यहां मेरी बीवी की बात हो रही है समीन। मैं सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम्हें तो चाहिए एक फिल्मी बड़क मार कर इन दोनों को शूट कर दो। रंगे हाथों जो पकड़ा था इन्हें, है ना? ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। समीन, शुक्र है कि तुमने मेरा फोन तो उठाया। क्या बात है? समीन, प्लीज इतनी अजनबियत मत दिखाओ मेरे साथ। फांसी के मुजरिम को भी उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात ना सुनी। प्लीज प्लीज, सिर्फ एक बार। ठीक है, सुन लेती हूँ, लेकिन बचा क्या सुनने को? एक बार कहा है तुम्हें समझ नहीं आता? तुम इस घर में नहीं आ सकते। इसे मैंने बुलाया हमजा। पीछे हटो। तुम कहाँ जा रहे हो हमजा? तुम्हारे घर की लड़की एक गैर मर्द के आगे खड़ी है, या फिर तुम्हारी छुरी सिर्फ अपनी बीवी की इज्जत के लिए उठती है? ये ना समझना कि मैं तुम्हें इससे लड़ाई करने पे उकसा रही हूँ। समीन, प्लीज मुझे बोलने का मौका दो। मैं हर चीज की वजाहत। पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ ये सब कुछ। एक दफा पहले भी हाला मेरी खुशियों पे, मेरे ख्वाबों पे पैर रख चुकी है, लेकिन इस बार तो उसने मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा दी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम बताओ हमजा, खता क्या है मेरी? समीन प्लीज, मैं तुम्हें सफाई देने के लिए आया हूँ। मेरे साथ ऐसा मत कर। तुम कौन सा खेल खेलने आए हो मेरे साथ? अगर ताई जान ना बताती तो हाला ने तो जिंदगी भर अपना मुंह नहीं खोलना था, और मैं सारी जिंदगी एक धोखे में रहती तुम्हारे साथ। वैसे बाय द वे, तुम्हारा और हाला का प्लान क्या था? बताओ। अब पूछा जा रहा है तो बताओ ना। नहीं, मेरी बात सुनो। हाला का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं था। वाह, देखो हमजा, ये अभी भी अपनी साहबका महबूबा को डिफेंड कर रहा है। ओ सॉरी, साहबका कह दिया, गलत कह दिया ना, क्योंकि साहबका तो वो कभी हो ही नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम बार बार हाला को बीच में क्यों लाती हो सुनी? तुम्हें गैरत आई होगी, लेकिन हाला का जिक्र किए बगैर ये किस्सा अधूरा है हमजा। भूल गया तुम? इन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग। जब हाला से पूछा गया कि वो खुरम को कैसे जानती है, तो इसने हाला को जवाब देने की जहमत ही नहीं की, खुद ही आगे आ गया और बोला कि जानता ही नहीं।
पहले कभी मिले ही नहीं। यह बॉन्डिंग है दोनों की। समीर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर कैसा है खुरम? तुम किस प्लानिंग के तहत मेरी जिंदगी में आए थे बताओ? एक सेकंड समीर, यहां पर तुम गलत हो। मैंने कोई मंसूबा नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ एक लड़की को गुंडों से बचाया था और वो गुंडे मेरे भेजे हुए नहीं थे। शायद उस शख्स का तुमसे कोई जाती ताल्लुक था। मेरा नहीं, वो भी तुम्हारी तरह इनकी बीवी का पुराना आशिक था। समीन, तुम बार बार क्यों ला रही हो हाला को बीच में? हाला बीच में है तभी तो ये अदालत लगी है और मैं यहाँ मुजरिम दुहाइयां दे रहा हूं। और हमजा रहे तुम तो तुम्हारा किरदार सिर्फ ऑडियंस का है और कुछ नहीं बस। यहाँ मेरी बीवी की बात हो रही है समीन। मैं सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें तो चाहिए एक फिल्मी बड़क मार कर इन दोनों को शूट कर दो। रंगे हाथों जो पकड़ा था इन्हें, है ना? ऐसा कुछ नहीं है समीन, ये सब कुछ तुम्हारी ताई जान की कारस्तानी थी। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी कि हाला हमजा की जिंदगी से निकल जाए और तुम मेरी जिंदगी से निकल जाए। समीन, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं, पर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं हमेशा से तुमसे मुखलिस था और हूं। ऐसे बेशर्म आदमी हो तुम। अभी कल तुम्हें धक्के देके घर से निकाला है, फिर आ गए। अंकल प्लीज मेरी बात सुन ले, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। रईस भाई, इसे निकालिए यहां से। दिल क्यों पकड़ रहे हो अब अपना? पहले पर्दे नहीं डालने थे ना। बेटी तुम्हारी मौशका चला रही थी और तुम कह रहे थे कि जी मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे जानने वाले हैं। अब भुगतो। प्लीज बस कर दें। अब घर की बेटियों के मसले इस तरह घर के दरवाजों पे हल होंगे? तुम्हें मेरी बेटी ही मिली थी? ऐसा फ्रॉड, ऐसा धोखा क्यों किया तुमने मेरी बेटी के साथ? क्यों किया? मैंने तो तुम्हें बेटा समझा था और तुमने। आहिस्ता बात करो सोफिया, आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम जैसे माँ बाप के साथ ऐसे ही होता है जो बेटियों के पीछे लगते। आप मेरी किरदार कशी कर रहे हैं ताया जान, बस कीजिए। मेरे सामने उंगली उठाती हो तुम? मेरी बेटी अगर ऐसी हरकत करती ना तो तुम देखती। प्लीज अब्बू, समीन के किरदार से सब अच्छी तरह वाकिफ है। प्लीज बस इससे आगे कुछ ना कहिए। जाओ यहां से। अरे जाओ भाई, क्यों खड़े हो? चले हम। आए। अम्मी, अब तो मैं पहली बार महसूस हो रहा है। चले, निकले यहाँ से। लड़कियों के माँ बाप सो भी रहे हो ना तो एक आंख खुली रख के सोते हैं। हमारी तरफ देखो, हमारी भी तो बेटी है ना। 8 बजे कॉलेज जाती है, पूरे 2 बजे घर वापस आ जाती है। उसके बाद क्या करती है वो? सारा वक्त या मोबाइल पे गेम्स खेलती रहती है या लतीफे सुन के हंसती रहती है। तो यहां देख लो क्या हाल है। बेटी जा रही है, बेटी आ रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है, वजाल है, किसी को खबर हो? तो उन बापों के बारे में भी तो इरशाद कीजिए ना, जो 7 समंदर पार जाकर बैठ जाते हैं और पलटकर खबर ही नहीं लेते। तुम क्यों बोल रही हो दरमियान में? देख रही हो ना मैं बात कर रहा हूं। दरमियान में नहीं बोल रही हूँ, आखिर में बात कर रही हूँ। हासिल कलाम कहते हैं इसे। इसकी लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती।
आपने देखा शाहजहां भाभी ने किस तरह किया, कितनी हिकारत थी उनके लहजे में। देखो नफीस, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मेरी तो हाला भतीजी है, मेरा खून है, लेकिन शाहजहां ने उसे हमेशा अपने ऊपर मुसल्लत ज़्यादा समझा। उस पर यह हुआ कि मैंने हमजा से उसकी शादी करवा दी तो वो और भड़क गई। अब जो कुछ हुआ, शाहजहां नहीं रहने देगी उसे इस घर में। तो फिर मैं क्या करूं रईस भाई? क्या कर सकते हो तुम? तो आप ही बताएं रईस भाई, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मुझे हमेशा हाला से बहुत हमदर्दी रही है, बहुत तड़पी है वो तुम्हारे लिए, बहुत मिस किया है उसने तुम्हें। हालांकि अम्मा ने बहुत मोहब्बत की हद कर दी, उसके बावजूद नफीस, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, खास तौर पर बाप की। अब रूमी को देखो, अपनी मां से ज्यादा मुझसे अटैच है। उसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम सिर्फ मुझे पता होती है। बस करें रईस भाई, बस करें। मेरे पास आखिर और कोई चारा भी तो नहीं था। क्या करता मैं? हाला को अपने साथ ले जाता। आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं था। वहां पर भी मेरी फैमिली थी, बच्चे थे, खुद के मसाइल थे। चलो ठीक है, ठीक है, अम्मा का इंतकाल हो गया, उनका स्वयं भी हो गया। तुम जाओ वापस अपनी फैमिली में, अपने मसाइल देखो, यहां के मसाइल हम खुद देख लेंगे। यही हो सकता है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से अम्मा हमेशा परेशान रही, जानते हो तुम, हाला को लेकर। वो उसी की फिक्र करती हुई मौत के मुंह में चली गई। और तुम क्या समझते हो, वो क्यों इतना हक 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 की बात करती थी हाला के लिए? अम्मा कहती थी कि औरत को फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए, ताकि इस तरह के हालात में वो खुद को संभाल सके। बस यही सोचते सोचते अम्मा चली गई। अब अम्मा तो है नहीं, और शाहजहां हाला को यहां नहीं रहने देगी। हाला को घर में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं? नफीस, इसका एक हल है मेरे पास। तो बताएं रईस भाई, कैसा हल? तो उन बापों के बारे में भी तो इरशाद कीजिए ना, जो 7 समंदर पार जाकर बैठ जाते हैं और पलट कर खबर ही नहीं लेते। वो क्यों इतना हक 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 की बात करती थी हाला के लिए? अम्मा कहती थी कि औरत को फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए, ताकि इस तरह के हालात में वो खुद को संभाल सके। अब जो कुछ हुआ, शाहजहां नहीं रहने देगी उसे इस घर में। कहाँ जा रहे हो हमजा? और क्या करूं? कर रहे हो? ऐसा कब तक चलेगा? अब सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा हाला। हमजा, तुम्हारी एक पल की बेइतनाई बर्दाश्त नहीं हो रही। जिंदगी की बात नहीं करो। तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? फिर काटो ये सजा, भुगतो। भाग क्यों रहे हो ऐसा? ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगा है, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये
कपड़े निकाले। कब्रिस्तान जा रहा हूँ। दादी के पास। मुझे भी ले जाओ प्लीज। चलो। दादी 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 मुझे क्यों छोड़ के चली गई? अपनी हालत का एक दफा भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा आपके बगैर। क्या हालांकि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है और ना ही हाला की बात पे यकीन करने वाला कोई है। रुल गई आपकी हाला, सब बर्बाद हो गई। एक छोटी सी गलती को गुनाह कबीरा बनाकर मेरा सारा नाम अमाल स्याह कर दिया गया। आपको भी नहीं जाना चाहिए था दादी। ऐसी जरूरत तो मुझे आपकी कभी नहीं पड़ी जितनी अब है। आप कहती थी ना कि एक बार नफीस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। आपका बेटा भी कुछ नहीं कर पाया दादी, कुछ नहीं कर पाया। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी